अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट के बारे में। एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट हमारे पास यूज़ होते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए और दूसरा ये यूज़ होते हैं बेसिकली इनका जो मेन काम है वो ये है कि यार जितनी भी अवेलेबल स्पेस है ना वो सारी की सारी यूज़ कर लेते हैं। जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल होता है स्क्रीन पे वो सारे के सारा यूज़ कर लेते हैं ये, ठीक है। सो बेसिकली विजेट्स को एक्सपेंड करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम एंड पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये यूज़ क्यों हम करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। एंड देन एंड पे हम इसका डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि ये ज़्यादातर यार ये कॉलम और रो विजेट्स के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। अब इसके अंदर हमें पता है कॉलम और रो विजेट्स के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये ऑब्वियसली ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, सही है। सो अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो है ये कॉलम और रो विजेट्स के अंदर होती हैं। मेन एक्सिस जो है ये कॉलम के अंदर चीज़ों को वर्टिकली अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, सबसे पहले तो ये कोड देख लें, इसके अंदर कंटेनर है दो, ठीक है। ये मैंने रन किया है, ये चीज़ है, ठीक है। पहले कंटेनर का विड्थ 50 है, हाइट 100 है, दूसरे का हाइट 100 है, दैट्स वाई विड्थ दिया नहीं, इसी वजह से पूरी की पूरी विड्थ यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर कॉलम के अंदर में मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ये विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करता है, ठीक है। कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ये विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो हम पहले देख चुके हैं क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस के अंदर। और यहाँ पे दूसरा जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ये कॉलम के अंदर ये चीज़ों को हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है, ठीक है। कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट चीज़ों को वर्टिकली अलाइन करता है और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट चीज़ों को बेसिकली विजेट्स को हॉरिजॉन्टली, चाइल्ड्स को समझ लें, हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। अब मैंने एंड दिया था तो ये एंड पे चले गए हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। अब यार क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है डॉट स्ट्रेच की, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को आप जानते होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, मैंने स्ट्रेच का मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक ही कंटेनर यूज़ करता हूँ, ये देखें, सॉरी सारे का सारी उड़ गया, ये मैं उठा लेता हूँ। अब देखें, अब ये जो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी है ना, मैं सेंटर की मेन एक्सिस भी उठाता हूँ। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर ये जो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली जितना भी स्क्रीन साइज अवेलेबल होता है वो सारे का सारा यूज़ कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये विड्थ मैंने 50 दी हुई थी, लेकिन इट डजंट मैटर कि आप विड्थ 50 दे रहे हो, जब आपने स्ट्रेच प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो ये सारे के सारे अवेलेबल साइज़ जो है, जितनी भी स्क्रीन विड्थ उसे अवेलेबल थी वो सारी उसने यूज़ कर ली, ठीक है। अब इसी तरह रो के अंदर इसके अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ कि आपको कॉलम है, ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर ही हमें ये स्ट्रेच की प्रॉपर्टी मिलती है, मेन के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। सो अगर मुझे ये कॉलम के अंदर जो चिल्ड्रन है, अगर मुझे उन्हें वर्टिकली एक्सपेंड करना है तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। कॉलम के अंदर अगर मुझे ये विजेट है जो इसको स्ट्रेच प्रॉपर्टी तो सिर्फ क्रॉस एक्सिस के अंदर, अगर मुझे वर्टिकली इसे एक्सपेंड करना है, वर्टिकली जितना भी साइज़ स्क्रीन का है वो यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए फिर एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट का यूज़ करते हैं। इसी तरह रो के अंदर इसके अपोजिट होता है, ठीक है। रो के अंदर जो मेन एक्सिस होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो होता है वो होता है आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल। अब देखें मैंने क्रॉस एक्सिस जो डॉट स्ट्रेच किया हुआ था, अब रो विजिट है तो ये देख लें पूरी की पूरी इसने हाइट कवर कर ली है, पूरी की पूरी हाइट जो है वो सारी कवर हो गई। अब इसी तरह इसके अंदर मेन एक्सिस है, ठीक है। अच्छा बेसिक ये बताना, मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा बेसिक ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी है ना ये सिर्फ क्रॉस एक्सिस के अंदर मिलती है। सो अब क्रॉस एक्सिस के अंदर ही आप स्ट्रेच कर सकते हो। बेसिकली अगर रो है तो उसको सिर्फ वर्टिकली स्ट्रेच कर सकते हो, वर्टिकली एक्सपेंड कर सकते हो। अगर कॉलम है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। सो व्हाट अबाउट कि अगर हमें रो को हॉरिजॉन्टली करना हो और कॉलम को वर्टिकली करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट का हम यूज़ करते हैं। सो खैर समझ आ गया होगा अब इतना क्या बंदा बोले। अच्छा अब ये आ गया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं दूसरा कंटेनर बना देता हूँ, इसको विड्थ इसकी उड़ा देते हैं फॉर एग्जांपल, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका कलर मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें कॉलम है, अब मुझे कॉलम को इसको वर्टिकली एक्सपेंड करना है। सिंपली कंटेनर को करें रैप, ठीक है, चाइल्ड को रैप कर दें एक्सपेंडेड विजेट के साथ। पहले एक्सपेंडेड देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडेड के साथ अब देखें सारे के सारा साइज़ उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। विड्थ मैंने स्पेसिफाई की हुई है 50, इस वजह से वो विड्थ पूरी नहीं यूज़ कर रहा। अगर मैं ये उठा देता हूँ सो ये पूरी की पूरी विड्थ
यूज़ करेगा अब, ठीक है। अब ये देखें एक्सपेंडेड विजेट मैंने यूज़ कर लिया, इसने क्या किया कि जितनी स्क्रीन के साइज़ था वर्टिकली वो सारा यूज़ कर लिया, ठीक है, और एंड पे 100 हाइट वाला कंटेनर है हमारा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे भी एक्सपेंडेड के साथ रैप कर देता हूँ, तो फिर ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे सारा स्क्रीन साइज़, ठीक है, 50-50%, ठीक है। इसी तरह अगर कोई तीसरा विजेट आप यहाँ पे बना दो, कोई तीसरा चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसका कलर मैं पिंक की बजाय कोई और करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर येलो कर देता हूँ। सो अब देखिएगा ये तीनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है स्पेस, ठीक है। ये एक्सपेंडेड विजेट का काम है कि ये फोर्सफुली इसने जितनी स्क्रीन साइज़ अवेलेबल था वो सारे का सारा यूज़ करा दिया। अच्छा, हाइट हालांकि मैंने 100 दी हुई है, लेकिन उसने भाई साहब जितना साइज़ अवेलेबल था उसने सारे का सारा यूज़ कर लिया। अब इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ, इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की, ठीक है, और फ्लेक्सिबल के अंदर हमारे पास दो हैं, बेसिकली उसी एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, वो हम एंड पे देखते हैं। अब फ्लेक्स के अंदर अगर हम 1 देते हैं, इसका मतलब होता है कि कितने परसेंट स्क्रीन का हिस्सा जो है वो कौन सा विजेट यूज़ करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे फ्लेक्स 1 दिया है, इसे मैं फ्लेक्स 2 दे देता हूँ, और इसे मैं फ्लेक्स जो है वो 3 दे देता हूँ। अब बेसिकली मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 1% हिस्सा इसको, 2% इसको, 3% गुना, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये देखें, सबसे पहले फ्लेक्स 1 वाले को 1% समझ लें, एंड उसको फ्लेक्स 2 जिसको दिया उसके पास 2 टाइम्स है, ठीक है, उसके पास जो पहले वाला उसके 2 टाइम्स है। फ्लेक्स 3 जो है इसके पास 3 टाइम्स साइज़ इसने वो किया है, यूज़ किया है स्क्रीन साइज़। अब इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं 3 कर देता हूं और इसको मैं 1 कर देता हूं, सो अब ये पहले वाला जो कंटेनर है, बेसिकली पहले वाला जो चाइल्ड है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा कंज्यूम करेगा, ठीक है, एंड देन फ्लेक्स 2 वाला उससे कम और फ्लेक्स 1 वाला उससे कम। तो इस तरह आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा विजेट कितना स्क्रीन साइज़ यूज़ करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये तो हो गया एक्सपेंडेड। अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम फ्लेक्सिबल विजेट यूज़ करें, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको। फ्लेक्सिबल विजेट जो है अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी ये देख लें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल, और इसको भी एक्सपेंडेड को मैं फ्लेक्सिबल कर देता हूँ। अब देखें, अब ये देखें, अब यार ये इसने क्या कर दिया, इसने 100 इसने तो कुछ किया ही नहीं। बेसिकली यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि एक्सपेंडेड विजेट जो है वो फोर्सफुली जितनी भी स्क्रीन साइज़ अवेलेबल होती है वो सारी यूज़ कर लेता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल विजेट है ये ऐसा नहीं करता। इसके कंटेनर चाइल्ड था, इसके अंदर 100 हाइट दी हुई थी, तो इसने 100 तक ही रखा है, ठीक है। सो अगर मैं ये हाइट उठाता हूँ इसकी, ठीक है, हाइट में स्पेसिफाई नहीं करता, अब देखें, अब उसने वो यूज़ कर ली है, ठीक है। अच्छा खैर, अब यही चीज़ थी इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली। अब फ्लेक्स मैंने यूज़ किया हुआ, उसको कोई मैं वो नहीं कर रहा, मैं उठा रहा हूँ इसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का था, वो था फिट का। फिट की जो प्रॉपर्टी है, ये फिट की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसके अंदर फ्लेक्सिबल के अंदर ये लूज़ है, ठीक है, फ्लेक्स फिट डॉट लूज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स फिट डॉट लूज़ है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं तीनों के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, सो नथिंग विल चेंज, ठीक है, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ये देखें 100 हाइट ही है उनके पास। बेसिकली फ्लेक्सिबल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है ये बाय डिफ़ॉल्ट लूज़ है। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ ना टाइट डॉट टाइट, ठीक है, और इसे भी मैं फॉर एग्जांपल टाइट कर देता हूँ डॉट, और इससे भी मैं, ठीक है, अगर इनको मैं टाइट कर देता हूँ, तो अब ये हमारा जो फ्लेक्सिबल विजेट है ये अब एक्सपेंडेड विजेट बन चुका है। अब देखें, ये लें, ये काम तो बेसिकली एक्सपेंडेड विजेट का होता था कि भाई साहब जितनी भी स्क्रीन साइज़ अवेलेबल है सारी की सारी कवर कर लो, कोई मतलब नहीं हमें चाइल्ड की हाइट से, ठीक है। सो ये अब हमारा ये जो फ्लेक्सिबल विजेट है ये एक एक्सपेंडेड विजेट बन गया है, ठीक है। अब इसने सारी की सारी स्क्रीन साइज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस था बेसिकली फिट का। अगर ये फिट डॉट टाइट कर देंगे तो फ्लेक्सिबल विजेट जो है वो एक्सपेंडेड विजेट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो अच्छा, अब और क्या है यार, इसके अंदर क्या करना है और, ठीक है, मैं ये उड़ा रहा हूँ तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली अगर आप इनकी हाइट नहीं स्पेसिफाई करते, ठीक है, सो फ्लेक्सिबल विजेट यूज़ करते हो, हाइट स्पेसिफाई नहीं करते, सो फिर देख लो, फिर ये सेम है। मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखें, हाइट स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर ये देख लें ये सारे का सारा उसने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हाइट स्पेसिफाई कर दोगे तो ये फोर्स नहीं करेगा कि भाई साहब, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी हाइट मैं दोबारा से 30 कर देता हूँ,
सो ये फोर्स नहीं करेगा, ये पहले को 30 ही रहने देगा, ठीक है। सो बाकी में कवर कर लेगा, ठीक है। ये जो स्पेस बची हुई है ये बेसिकली इसकी समझ लें। अच्छा, अब जो बाकी इसके अंदर, हाँ मैं हमने कॉलम के अंदर यूज़ किया, आप रो विजिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपेंडेड का यूज़ करो, रो का जो मर्ज़ी करो यार इसके साथ। अब आई होप कि इतना डिटेल में बात कर चुके हैं इन पे कि अब कोई चीज़ बचनी तो नहीं चाहिए। खैर मैं दोबारा कर देता हूँ। खैर एक्सपेंडेड है, ठीक है। कॉलम था, हमारे पास रो हो जाएगा अब, ठीक है। कॉलम को हमने वर्टिकली एक्सपेंड कर दिया, रो को हम हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये एक विजिट था, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ इसे, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब येलो था तो इसको मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये लें जी, अब ये देख लें, अब हमारा रो विजिट था, ठीक है। एक्सपेंडेड के साथ दोनों कंटेनर्स को मैंने कर दिया, तो ये लें, ये बेसिकली इनकी मैंने हाइट स्पेसिफाई नहीं थी की। अगर मैं हाइट इनकी स्पेसिफाई कर देता 200 फॉर एग्जांपल, सो ये देख लें, इसकी भी मैं हाइट अगर स्पेसिफाई कर दूँ 200, तो ये देखें। सो बेसिकली ये रो के अंदर एक्सपेंडेड कर रहे हैं, तो रो ऑब्वियसली पैक करता है विजिट्स को या शो करवाता है हॉरिजॉन्टली। सो ये देख लें, हॉरिजॉन्टली पूरे का पूरा स्क्रीन साइज़ अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब इसी की तरह अगर आप फ्लेक्स यूज़ करते हो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं फ्लेक्स इसको 1 दे देता हूँ, फ्लेक्स इसको मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फ्लेक्स जो है वो 2 दे देता हूँ, तो जो दूसरा कंटेनर है वो ज़्यादा साइज़ यूज़ करेगा। ये देखें, दूसरा कंटेनर ज़्यादा साइज़ यूज़ कर रहा है, पहला कम कर रहा है। उसी तरह जिस तरह हमने कॉलम के अंदर यूज़ किया, तो ये थोड़ा सा अपोजिट है, ये हॉरिजॉन्टली में करेगा जो पहले हम देख चुके हैं। तो खैर यही चीज़ थी, बाकी कोई इसके अंदर ख़ास चीज़ थी नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं।